वेरी गुड मॉर्निंग। इस ग्रेट मॉर्निंग में मैं रेखा साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ वंदन करती हूँ। दोस्तों, प्रत्येक सुबह सूरज निकलता है और हम सभी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिदिन एक नई नई प्लानिंग करते रहते हैं। सपना वो जो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कोई लेकिन और कोई काश आ जाता है और हमारा सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर आपके सपनों में जान है, आपके हौसले बुलंद हैं, आपकी उड़ान बहुत मजबूत है, तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि हमारी इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में जितने भी आज हमारे प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, उन सभी का इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और ये कोबरा कमांडो जिसने नाम रखा होगा इस ट्रेनिंग का, वो बहुत सोच समझ कर रखा होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक कोबरा बड़ा डेंजरस वर्ड है और एक ऐसे जंतु का नाम है जो कभी भी अपने टारगेट को छोड़ता नहीं है। गिद्ध की भांति अपने टारगेट पर वो बिल्कुल निशाना गड़ाया रहता है। और कमांडोज कमांडोज के बारे में भी आप जानते हैं कि कमांडोज हमारे देश की एक ऐसी सेना है जो हर प्रकार के खतरे से लड़ करके अपने टारगेट को पूरा करती है। और जैसे कमांडोज चलते हैं लेफ्ट राइट, इनके चलने का रीजन क्या है जो ये लेफ्ट राइट हमेशा इक्वल करते चलते हैं? क्योंकि लाइफ में संतुलन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज का सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। लाइफ में आपको हमेशा संतुलन बनाकर चलना है, ताकि आपकी लाइफ का हर एक सपना संतुलित रहे और आपका परिवार संतुलित रहे और हमारा देश और समाज सब कुछ संतुलित रहे। तो इसी कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में मैं आज हमारी मुंगेली की मुंगेली की एक जाबाज खिलाड़ी, जाबाज लीडर जिसको कह सकते हैं, यंग टैलेंटेड वेल वेल डैशिंग लेडी हमारी हैं मिसेस रश्मि साहू मैम। रश्मि साहू मैम, मैं आपका इस पैनल पर, इस मंच पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप इस पैनल पर आएं और आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत करें। योर मोस्ट वेलकम मिसेस रश्मि रश्मि साहू मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया। और मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, क्लियर है मैम। ओके, सभी ऑल लीडर्स को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की मॉर्निंग का आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा आप जानते हैं, आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन होता है और माँ सरस्वती ज्ञान देने वाली होती है। तो अगर हम आज के दिन वंदन पूजन करें उस माँ सरस्वती का, तो हमें भी वो ज्ञान की बुद्धि देती है। तो मैं यही चाहूंगी कि जैसे आज एक अच्छे दिन में मुझे भी अपनी बात को रखने का मौका दिया गया है कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में, और ये ट्रेनिंग हम डेली लेते हैं ताकि एक से एक जो हमारे साथ कुछ लीडर्स बने रहते हैं जिनका अनुभव है, वो उनके अनुभव को सुनने से हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जो हम चाहते हैं सक्सेस होना, वो नहीं हो पाते। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से सुने तो 100% कहीं ना कहीं एक वो रास्ता जरूर हमको मिल जाता है जिससे हम अपने मंजिल में बहुत अच्छे से चल पाते हैं और बहुत अच्छे से सक्सेस को पा पाते हैं। तो वही कोशिश मैंने भी आज की है कि कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो जिसको मैंने कभी सीखा है। और बस मैं किसी को सिखा नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो बातें मैंने अपने जीवन में सीखी है, जिसको कभी ना कभी मैंने अमल भी किया है और कुछ बातों पे मुझे सक्सेस मिला हुआ है। क्योंकि जीवन का नाम ही है हमेशा सीखते रहना। जितने टाइम आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। तो कुछ चीजें हैं, हमेशा हम सोचते हैं कि रोज रोज तो यही ट्रेनिंग होता है, रोज तो वही सुनना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, रोज सुबह कौन जागे, कौन, हालांकि हम लोग जाग जाते हैं लेकिन रोज कौन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कौन व्यक्ति किस टॉपिक पे क्या बात बोल रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम इस लिंक से ज्वाइन हो जाते हैं, दूसरा हमारे पास यूट्यूब का लिंक। आप आप अगर इसमें लाइव नहीं हो पा रहे हैं जूम में, तो आप डेली का यूट्यूब सुन के देखिएगा। हर व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ एक एक पॉइंट अलग मिलेगा सुनने को। तो ये सबसे अच्छी रही कि हमारे पास एक एक से अनुभवी लीडर हैं जिनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और बीच बीच में हमको प्रेरणा मिलती रहती है। तो मैं अपने सभी 5 पांडवों का धन्यवाद करती हूँ, अपने सीनियर लीडरों का धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे भी इस पैनल पे बोलने का मौका मिलता है बीच बीच में।
और मुझे अच्छा लगता है कि हम अपनी बातों को अपने लोगों के बीच रख सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिच एक फैमिली है और अपनी फैमिली में सबको अपनी अपनी बात रखने का बिल्कुल अधिकार भी है। और एक हो सकता है किसी ना किसी एक के माध्यम से कोई सुस्त व्यक्ति जो ये सोच रहा है ठीक है ना, करेंगे नहीं होगा ऐसा करके, हो सकता है किसी एक की बात को सुनने के बाद उसके मन में ये विचार है नहीं, मैं भी इस चीज को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मेरे पास कुछ स्लाइड है, बताइएगा मैम थोड़ा शो हो रहा है कि नहीं। मैम स्लो हो हाँ स्लाइड हाँ मैम, शो। शो हो रहा है। यस मैम, दिख रही है। दिख रही है मैम, लेट्स कंटिन्यू। थैंक यू। मॉर्निंग ऑल कमांडो लीडर्स। जैसे मैम ने अभी बहुत अच्छी चीज बताई कि कमांडो क्या होता है। कमांडो का आप कभी मूवी देखिएगा कमांडो करके, उसकी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी होती है। जो कहता है, जो उनको मिलता है या जो उनको कहा जाता है उसको करना है, मतलब करना है, यही होता है कमांडो का काम। तो मैं आप सभी को कमांडो से संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि आप भी डेडिकेटेड हैं। आप भी आज मॉर्निंग में उठे हैं, डेली मॉर्निंग में उठते हैं, स्पीच सुनते हैं, उसको अपनी जीवन में अमल करते हैं। तो आप भी कमांडो से कम नहीं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम सुबह इस कड़ाके की ठंड में जागना भी अपने आप में कमांडो से कम नहीं है। कुछ चीजें जैसे हम हाई रीच कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है मैं बहुत टाइम से कुछ चीजों को कर रहा हूँ, 4 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से या साल भर हो गया है, लेकिन क्यों कोई चीज के लिए मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्यों मैं लेट हो रहा हूँ, क्यों ऐसा कभी कभी हमारे मन में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेन होता है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट वो है रीजन। क्या आपके पास ऐसा कोई रीजन है? क्या ऐसा कोई इमोशनल रीजन है जिसकी वजह से आप इस काम को 100% कर सकते हैं? अगर आपके पास वो ऐसा एक रीजन है, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे पास बहुत से कारण हैं किसी काम को करने के, बहुत से कारण होते हैं। मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, देश विदेश घूमने का मौका चाहिए, बहुत सा कारण। लेकिन क्या कोई एक ऐसा इमोशनल कारण है कि अगर मैं इसको नहीं किया तो इस जगह में मैं उसको छूट जाऊंगा या छूट जाऊंगी? अगर मैं इस रीजन को फुलफिल नहीं किया, उस कारण को फुलफिल नहीं किया, तो मैं उस जगह से छूट जाऊंगी। अगर आपका रीजन इंपॉर्टेंट निकला, अगर आपका रीजन पावरफुल निकला, तो रिजल्ट 100% आएगा। आप करके देखिए, आज विचार करके देखिए, क्या जिस वजह से आप हाई रिच ज्वाइन कर रहे हैं वो रीजन यहाँ से फुलफिल हो सकता है? या ठीक है, गाड़ी तो है ले लेंगे, ठीक है घर तो है ले लेंगे, क्या ये सोच रहे हैं आप? अगर आपका रीजन स्ट्रांग होगा तो 100% रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। द गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस बोलते हैं, हर सफलता का एक गोल्डन रूल होता है, एक नियम होता है। ये एक सिरमोन सियोन करके किसी एक बहुत अच्छे लेखक ने कहा है कि अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन 100% आप खोज पाते हैं। हमको यही पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। हमको सीलिंग करना है, मान लो हम 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लोग आईडी लगा रहे हैं, लेकिन ग्रीन नहीं हो रहे हैं। जो ग्रीन हो रहे हैं उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, सॉल्यूशन आपको मिल ही नहीं सकता। जैसे कहा ना, रीजन और एक होता है सॉल्यूशन। ये दो ऐसी चीज है कि प्रॉब्लम जब आपको पता चल जाती है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 100% वहां पे एफर्ट लगाना चालू कर देते कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस प्रॉब्लम को ऐसे हम सॉर्ट आउट कर देते हैं तो उस टाइम आप सॉल्यूशन ढूंढ के उस प्रॉब्लम को पकड़ पाते हैं और वहां पे आप सक्सेस हो जाते हैं। ये गोल्डन रूल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखिएगा कि बोलते हैं ना कि हमको एक कहानी के माध्यम से कभी कभी कोई चीजों को समझना पड़ जाता है। या बोल सकते हैं कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक जगह बहुत अच्छे से कुआं आप खोद लो, पानी मिलना ही मिलना है। और हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझे बगैर ही ढूंढते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को समझ लिए तो 100% उसका सोल्यूशन अगर हम ढूंढ लिए तो वहाँ पे हमको 100% बेनिफिट पीटीआर 2 PA का पीटीआर बोलते हैं इसको। इसमें बहुत अच्छा चीज बताया गया था। मैं एक ट्रेनिंग में मैंने इसको सीखा था। मुझे लगा कि कभी कभी हमारे
के, बोलते हैं ना, बिना पर्पस के, बिना गोल के, बिना कुछ टारगेट के हम भागते ही चले जाते हैं। ठीक है, हमको सीलिंग करना है, ठीक है, हमको 1 स्टार बनना है, पर्पस ही पता नहीं है क्यों बनना है, क्यों बनना चाहोगे आप। सीलिंग बनने के बाद क्या मिलता है? 5,000 बस। 5,000 के लिए मेहनत करें। अगर हम ये सोचे कि सीलिंग बनने के बाद मेरे टीम में मुझे अचीवमेंट मिल रहा है, उस अचीवमेंट की वजह से मेरे टीम में और अचीवमेंट आएंगे, तो तब जाके आप कुछ करेंगे। अगर आप 1 स्टार बन रहे हैं तो लगेगा कि मेरे 1 स्टार बनने से मेरी और टीम में 1 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार बनेंगे, तब जाके आपको वो मेहनत सीधी रह जाएगी। नहीं तो आज खुद देखिए, आप खुद चेक कीजिए, हमारी बहुत सारी टीम में लोग सीलिंग तो बन जाते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पर्पस ही नहीं है। सीनियर ने कह दिया आपको सीलिंग बनना है, सीलिंग बन गया, जैसे तैसे खींच खाच के सीलिंग बन गए, फिर गायब। तो उसका मेन रीजन है कि उसको अपना वाई क्लियर नहीं है, उसको पर्पस पता नहीं है कि वो सीलिंग बनना क्यों चाहता है, वो हाई रिच में आया क्यों है। क्या 5,000 रुपए कमाने के लिए आए हैं? सिर्फ क्या हम गाड़ी लेने के लिए आए हैं? सिर्फ क्या हम घर लेने के आए हैं? एक कारण ये भी तो हो सकता है कि हमारी वजह से हमको सक्सेस देख के कुछ और लोग भी यहाँ सक्सेस की राह में आ सकते हैं, ये भी तो एक कारण है ना। 5,000 कमाने के लिए आप कुछ और काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, कोई व्यक्ति दुकान में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सक्सेस देख के हो सकते कुछ और लोग भी अपनी जिंदगी को बदलने का एक मिशन ले ले। तो पहला है पर्पस पता होना चाहिए, वाई एकदम स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, ताकि आप उस पर्पस में 100% आ जाओ आप। दूसरा प्रोसेस, अब आपको वाई पता भी चल गया कि चलिए मुझे क्यों करना है, तब आप उस प्रोसेस में जाओगे, आपको पता चल जाएगा जिस जगह से हो आप, वहां से आपको 100 किलोमीटर दूरी तय करना है। मान लीजिए हम मुंगेली में रहते हैं, हमको रायपुर जाना है। अब हमको वो प्रोसेस पता नहीं है, लेकिन जाना 100% है, जाना तय है, वाई एकदम क्लियर है, तो हम वो उस प्रोसेस को पकड़ ही लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? या तो हम गूगल मैप से पकड़ेंगे, या तो हम किसी से पूछ के पकड़ेंगे कि हाँ भाई हमको रायपुर पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो पर्पस क्लियर हो जाने से प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको वो क्लियर हो चुका है, इसलिए आप उस प्रोसेस पे निकल जाते हैं। कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, बाइक से जाना है, आपको कार से जाना है, बस से जाना है, आप वो तय करना चालू कर देते हैं। शॉर्टकट से जाना है, लॉन्ग टर्म से जाना है, अच्छे रोड से जाना है, ये सब आप तय करना चालू कर देते हैं। और जब आप अच्छा आपका पर्पस हो जाता है, आप प्रोसेस में चालू हो जाते हो, उस प्रोसेस में जाना, बोलते हैं ना, हर सक्सेस के लिए एक प्रोसेस रहता है। तकलीफ और स्ट्रांग वे में अपने मन को स्ट्रांग करना और कठिन रास्तों से गुजरना, हर चीज को फेस करना, अगर ये सीख जाता है व्यक्ति, टीम आनी है जानी है, लोग आएंगे जाएंगे, जो समझते हैं वो समझेंगे और जो नहीं समझते वो भी कुछ देर बाद आ जाते हैं। तो ऐसा जब आप प्रोसेस से गुजरना चालू कर देते हैं, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा आप खुद जानते हैं। आप देखे होंगे जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं मार्केट में, या जितने भी लोग आज सक्सेस हो रहे हैं, उन सब के साथ भी वही हुआ जो आज एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ हो रहा है, या जो असफल नहीं बोल सकते हम उनको, वो व्यक्तियों सबके साथ होना है। जो व्यक्ति शुरुआत करेगा उसको पहली सीढ़ी चढ़ना ही है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको पहली सीढ़ी चढ़ना ही होता है। क्योंकि बिना प्रोसेस के गुजरे कोई भी व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना, चाहे एक अमीर घर में बच्चा हो, चाहे वो गरीब घर में बच्चा हो, उसको 9 महीने का प्रोसेस को सहन करना ही है। चाहे एक गरीब घर में माँ बने, चाहे एक अमीर घर में माँ बने, उसको 9 महीने के प्रोसेस से गुजरना ही है। वो ये बोल सकती है क्या, नहीं मेरे को 3 महीने में बच्चा चाहिए, नहीं, ये एक प्रोसेस है। तो हर किसी के लाइफ में ये आना तय है कि अगर आप सक्सेस का रास्ता चुने हो, तो उस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ये देखिए, मैंने छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे की कि यहाँ जब आप बिना पर्पस आप कहीं पहुंच नहीं सकते। जो मैंने अपने सामने आपके बात रखी कि इसलिए नहीं पहुंच सकते कि आपको पता नहीं होता है वहां पे जाना कैसे है। जैसे एक इसके लिए एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एक टीचर थे, और एक टीचर ने एक बच्चे को कहा कि आपको
एक कहानी है छोटी सी, शायद आप सब सुने होंगे। एक गुरु थे, वो अपने शिष्यों को बोले कि इस छन्नी में आपको पानी लाना है। एक टोकरी दिए, जैसे टोकरी रहता है, टोकरी में पूरा छन्नी रहता है ना, जो लकड़ी वाला टोकरी होता है। उसको ये कहा गया कि आपको उस में पानी भर के लाना है। अब बहुत सारे लोग बोले कि गुरु कैसे आदेश दे रहे हैं, गुरु जी कैसे बोल रहे हैं हमको, इस कभी ऐसा हो सकता है क्या क्या कि लकड़ी की टोकरी में पानी आ सकता है? लेकिन अगर इंसान के पास 100% पर्पस है, धैर्य है कि नहीं, गुरु ने कहा है तो कुछ तो कहा है। अगर उनको मालूम है कि इस टोकरी में पानी आ सकता है, तो 100% उस टोकरी में पानी आ सकता है। वो उस टाइम तक रुके रहे जब तक वो पानी बर्फ में ना जम गया, या बोल सकते हैं जब तक वो टोकरियों की जो लकड़ियां हैं वो फूल के एक दूसरे के साथ चिपक नहीं गई। अब जब एक दूसरे के साथ लकड़ियां चिपक गई टोकरी की, ऑटोमेटिक उसमें पानी भरा जा सकता है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम पर्पस बना लेते हैं, नहीं मुझे ये करना है, मुझे मालूम है मेरा क्यों, लेकिन हम उस पेशेंस के साथ नहीं रह पाते, इंतजार के साथ। मुझे आज भी याद है आर.के. मनहर सर का, मैं उस दिन हमारी स्पेशल टीम के लिए, हमारी टीम के लिए स्पेशल वो समय दिए हुए थे। उन्होंने कहा मैं 1 महीने में मुझे सिर्फ 550 रुपए या कुछ समथिंग कुछ आया था। तो सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो आज 3-4 लाख लोगों की टीम बना के बैठे हैं, जिनको 30 लाख प्लस इनकम हो चुका है, वो व्यक्ति क्या 500 रुपये कमाने के लिए आए थे? वो भी छोड़ सकते थे, 1 महीना मेहनत किया हूँ यार, कोई मतलब नहीं है, 500 रुपये आया है छोड़ दो, वो छोड़ सकते थे। लेकिन आज धैर्य के साथ, उनको मालूम था उनका भाई मुझे क्यों करना है, उनको मालूम था कि ये आने वाले टाइम में हमें क्या दे सकता है। आज उनकी डेडिकेशन की वजह से, आज उनके धैर्य की वजह से, आज आप देखें कि आज उनके पीछे वो तो सक्सेस हो ही गए हैं, उनके साथ वो 5 पांडव, वो लोग भी आज 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार के लेवल जिनके में लग चुका है। सोच के देखिए, अगर वो व्यक्ति, कभी कभी हम सिर्फ अपने लिए ही सोच लेते हैं कि नहीं मैं ठीक है, मेरा मैं जो सोचा हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ो यार दूसरा चेंज करते हैं, दूसरा देखते हैं, हो ही नहीं रहा। कभी कभी हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सर भी अपने ही स्वार्थ के लिए सोच लेते, नहीं मेरे को 500 आ रहा है, मैं क्या उससे अच्छा मैं कुछ दूसरा काम कर लूं, तो आज हो सकता है उनके साथ जो सफल हुए हैं लोग, वो सफल नहीं हो पाते। और वो क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? प्रोसेस जो मैंने कहा, क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? उनको भी बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि घर में, मुझे मालूम है, जो कमाने वाला व्यक्ति सही तरीके से वो कमाई नहीं ले पाता, ले आ पाता, तो घर में क्या स्थिति होती है। उनको भी बोलते रहे होंगे सर को कि आज जो भी व्यक्ति सक्सेस है, सबको बोलते रहे होंगे 500 रुपया कमा रहे हो आप, 1,000 घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी। कैसे होगा, क्या चलेगा, पता नहीं क्या ज्वाइन कर लिए, होगा कि नहीं, हर चीज दिमाग में। लेकिन उनको मालूम है, और हम सबको मालूम है, कि जब भी कोई सक्सेस की सीढ़ी हम चढ़ते हैं, वो पेनफुल ही होता है, दर्द भरा ही होता है। हमेशा आप देखिएगा, जो व्यक्ति आज, बहुत सारे लोगों की कहानी आप सुनते हैं, सर एक बहुत अच्छा उस दिन कहानी सुना है, वो भी सही बात है। एक मांझी, उनको कुछ नहीं, उसको क्या मिलता बताओ, पहाड़ खोदने के बाद उनको कोई अवार्ड मिलने वाला था, वो सोचा भी नहीं था। लेकिन एक दर्द की वजह से उसने पहाड़ का सीना चीर दिया। वैसी ही हो सकता है आज आपको बहुत तकलीफ हो रहा होगा, मेरा सीलिंग नहीं हो रहा है, मेरे टीम में मेरे लोग मानते नहीं है। आपको उस प्रोसेस से गुजरना है, जहां पे आपको लगता है कि टीम में आपके लोग नहीं मानते, तो ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव कर लीजिए आप, जहां पे आपके टीम के लोग उस व्यक्ति से मान, हम इस चीज को भूल जाते हैं। अभी कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं मेरे लोग नहीं मान रहे, तो किसी और की क्या बात सुनेंगे, नहीं, कभी कभी बोलते हैं ना, अदर पर्सन का भी, कभी कभी पेरेंट्स परेशान रहते हैं अपने बच्चों के नाम से, कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, नहीं सुनते। सेम हमारी टीम हमारे बच्चे की तरह ही है, हमारी बात को नहीं मानते, हम कुछ भी बोलते हैं तो नहीं सुनते हैं। तो हो सकता है आपके कोई अपलाइन हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपके नियरेस्ट हो, उनसे आप बात करवा के देखिए, उनसे आप काउंसलिंग करवा के देखिए। हो सकता है उनके काउंसलिंग, उनके बातचीत के तरीके से आपकी पूरी टीम फिर से एक बार सपोर्ट करना चालू कर दे। ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से हमको गुजरना ही पड़ेगा। और जिस दिन व्यक्ति ये ठान लिया कि नहीं, ये मेरी लाइफ में आना ही तय है, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी को मैंने चढ़ना चालू किया है, और सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने चढ़ने पहले पहले पैर छिलते हैं, घुटने छिलते हैं, वैसे ही पहले पहले लोग हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं,
टीम नहीं समझती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपको वहां पे कोई तकलीफ नहीं होगा। आप जान जाएंगे हाँ ये तो होना ही है। और जब हमको ये पता चल जाता है कि ना हमको ये होना ही है क्योंकि मैं सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूँ, तो आप इस प्रोसेस के तकलीफ को झेलना चालू कर देते हैं। आपके दिमाग खुद ब खुद काम करना चालू कर देता है, नहीं नहीं यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब आती है बारी रिजल्ट की। आप सोच के देखिए, मैं इसलिए हमेशा एक माँ का एग्जाम्पल देती हूँ, वो कितना तकलीफ सहती हैं आपको मालूम है, जो लेडीज हैं। और जेंट ऐसा नहीं है कि जेंट्स पर्सन तकलीफ नहीं समझते, लेकिन घर में अगर उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, कोई भी है, वो अगर इस जर्नी से गुजर रही है, तो आपको मालूम है कितने बार, 1 मंथ, 2 मंथ, थर्ड मंथ, कई बार ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। ऐसे कर करके हर टाइम तकलीफ आती ही रहती है, लेकिन उसके बाद भी उसको मालूम है कि 9 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, तो जो बच्चा होगा वो मुझे माँ बोलेगा, वो मुझे माँ कहेगी। ये एक सुख सोच के, वो सुख के बारे में सोच के, एक आनंद फील करके, एक बहुत एक इमोशनल हो जाती है एक माँ, एक पेरेंट्स। इस वजह से उस बीच में जितनी भी तकलीफें होती हैं, उस प्रोसेस के टाइम में जितनी भी तकलीफें हैं, रिजल्ट को सोच के इंसान खुशी खुशी उस तकलीफ को झेल लेता है। कोई भी काम आप देखिए, आपको पता रहेगा वहां पे वो चीज मिलनी तय है, और आपको मालूम भी है इसके बारे में। हम सबको पता है इसके बारे में कि आज अगर 5 लोग 3 स्टार बन चुके हैं, 4 लोग 3 स्टार बन चुके हैं, तो हम और आप भी अगर मेहनत करें, उसी प्रोसेस से गुजरे, तो हम भी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो चाहे वो हम बन सकते हैं। बस अपनी टीम का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी टीम के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं ना, बच्चा बाप से कंप्लेन कर रहा है और बाप बच्चे से कंप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ना, कंप्लेनर डू नॉट क्रिएटर और क्रिएटर डू नॉट कंप्लेन। मतलब अगर कंप्लेन करते रहेंगे तो हम क्रिएटर पैदा नहीं कर सकते, और जो कंप्लेन करता है वो कंप्लेन कर। इसीलिए ये कंप्लेन की बात इसलिए मैं लेके आई कि कई बार हमारी फैमिली में ये सारी चीजें हो जाती है कि हम एक दूसरे से कंप्लेन करते रह जाते हैं, वो मुझे नहीं समझ रहा, मैं उसे। लेकिन होता ये है कि हर इंसान इस दुनिया में अलग ही बनाया गया है। सिर्फ शरीर का ढांचा एक जैसा है, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, 2 कान है, लेकिन सबके विचार, सबके मन स्थिति सब अलग अलग है। तो हो सकता है हम जो सोच रहे हैं वो उस चीज को नहीं सोच रहा है, या जो वो सोच रहा है हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बस यही छोटी मोटी चीजें होती है जिस वजह से हम टीम में कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे हैं। अगर जिस दिन टीम में हम उनकी बातों को समझ गए, कई बार ऐसा होता है कि लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिख पाता है। तो हम एज ए सीनियर होके, या फिर हम अपने टीम लीडर हैं बोल के कई बार उनको बोल देते हैं आपसे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति मेहनत करना चाहता है और सफल होना चाहता है, लेकिन सही मार्गदर्शन की वजह से, या सही गाइडेंस की वजह से, या प्रॉपरली कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से, या बोल सकते हैं वो चीज जो उनको समझाना चाहिए, बोलते हैं ना, एक टीचर भी वो चीज अपने बच्चों को नहीं समझा पाता जो उसको समझाना होता है। आप देखिए, मुझे एक ही स्कूल में एक ही क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चों में सिर्फ कुछ ही लोग क्यों अच्छे परसेंट में आ जाते हैं? क्या वो बच्चे बहुत टैलेंट है इसलिए, या वो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है इसलिए? दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर कोई टीचर प्रॉपरली अपनी बात को समझा पा रहा है बच्चों के बीच में, तो 100% वहां से रिस्पॉन्स आता है। और वहीं पे दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चों के मन में क्वारीज हो, क्वेश्चन हो कि नहीं सर ये चीजें क्यों ऐसा हो रही है, आप देखिएगा, हम जब मीटिंग लेने जाते हैं, इस बात को इसलिए मुझे रखना पड़ा, हम जब मीटिंग लेने जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है सब हाँ 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 बोल देते हैं, लेकिन वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक बार में अगर हर चीज समझ आ जाए तो दुनिया सक्सेस लोगों के अंबार खड़ा कर दे, लेकिन नहीं आता है।
लेकिन लोग या तो टालने के मूड में या कुछ भी बोल सकते हो, हाँ 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 समझ आ गया, बढ़िया बढ़िया कर। लेकिन जो व्यक्ति पूछता है नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, आगे और क्या कर सकते हैं, ये जब उसके मन में आता है तब वो जाके उस प्रोसेस से गुजरता है, और धीरे से गुजरता है, तब जाके फिर वो ऑटोमेटिक उसको समझ आना चालू हो जाता है कि नहीं, अगर इसको मैं इस तरीके से करूं तो शायद मुझे यहाँ पे सक्सेस मिल जाता है। क्योंकि जिसके मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, वाकई यहाँ पे कुछ चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक वो उस प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच सकता जहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए। या ये बोल सकते हैं आप कि वो 100% उस रिजल्ट को नहीं ले सकता। उसको आप पहले ही बताइए कि लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, क्योंकि ये तय है। अगर दुनिया में हर व्यक्ति की बात हर व्यक्ति मान जाता तो आज जो दुनिया ऐसी है वो वैसी नहीं होती। बहुत सारे आप देखे होंगे साधु महात्मा दिगंबर बुद्ध जैन सब भरे पड़े हैं दुनिया में। क्या सब उन्हीं की वे में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। क्यों? उनको लगा ये सार्थक है तो वो उस वे में चलेगा, और कुछ लोगों को लगा तो वो उस वे में चलेगा। लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। सेम कंडीशन हमारे टीम और हमारे बिजनेस के लिए, हर व्यक्ति हमारे साथ ही नहीं आएगा, लेकिन जो व्यक्ति आ गया है उसको 100% एजुकेशन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एक व्यक्ति कुछ ना कुछ आप देखे होंगे इस कमांडो में ही, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे एक सर हमेशा बोलते थे माँ बाप जो संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं वो संस्कार एक नेटवर्क इंडस्ट्री में मिलेगा। क्योंकि जनरली नॉलेज जो नॉलेज हमको स्कूलों में नहीं मिल रहा है, पढ़िए और नौकरी करिए, पढ़िए और अच्छे नंबर से पास हो जाइए, वो नॉलेज आज नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है वो अपनी जर्नी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। और उस जर्नी की वजह से आज बहुत सारे लोग सफलता के कदम को चूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सफलता की ओर जा रहे हैं। तो वो यही बोलते थे हमेशा कि अगर माँ बाप जिस अपने बच्चों को जो संस्कार नहीं दे पा रहा है उस बच्चे को, वो चाहे सफल हो चाहे असफल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो 1 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में, सही नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर वो आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो संस्कारित हो जाता है, कहीं ना कहीं वो संस्कार अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, टीम को मैनेजमेंट करना सीख जाता है, अपने टीम को संभालना सीख जाता है। और यही चीज हर माँ बाप हर पेरेंट्स चाहते हैं। तो मुझे आज कुछ बातें रखनी थी, और मैं फिर से कहूंगी आज बसंत पंचमी का बहुत शुभ पर्व है। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, भरपूरी दे, और उस ज्ञान और बुद्धि की वजह से आप दुनिया में अपना नाम कमाए, दुनिया में आपका नाम हो, जिस जगह पे भी रहे लोग आपके नाम से जाने, ताकि हम जो हमारे पेरेंट्स हमारे माँ बाप जिन्होंने सपना देखा कि मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, वो सपना उनका पूरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सबने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना, मेरी बातों की वैल्यू दी, आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना, पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। थैंक यू रश्मि मैम। वाओ, सुपर 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 मैम, इसे कहते हैं बातें आज आपने बताई कि वाकई में आज बसंत पंचमी का दिन इतना शुभ अवसर है, और यहाँ पर मेरा भी उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इतने बेहतरीन अवसर पर, इतने शुभ मौके पर मुझे आज ये मौका मिला, और मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से ही है ये कि आज मैं आज के दिन इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग की मुझे होस्टिंग करने के लिए मिली। मैं आर के मनहर सर, हमारे रामनिवास पटेल सर, हमारे जितने भी गुरु हैं सभी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और आप सभी को मेरी ओर से भी बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे रश्मि मैम ने आज बताया कि लाइफ में वाकई में जब तक आपका एक पर्पस ना हो, आप उसे सही प्रोसेस से ना करें, तब तक आपको रिजल्ट कभी नहीं आता। हमारी लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी भी टारगेट को सही वे में जाकर के पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि करना सभी चाहते हैं लेकिन हमारा रास्ता सही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मैम ने जो बताया, हमारा वाई क्लियर नहीं होता है कि हमें इसे करना है तो क्यों करना है। जब तक हम अपने क्यों को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों आप अपने गोल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे आज मैम ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक माँ जब अपने
बच्चे को जन्म देती है तो उसका एक समय निश्चित होता है कि 9 महीने के बाद ही होगा। उसी तरीके से हमारा भी जब तक एक गोल सेट नहीं होगा, ऊपर वाले ने गोल सेट किया है कि एक बच्चे का जन्म 9 मंथ के बाद होगा, तो जब हम कोई बिजनेस को करते हैं या किसी भी काम को करते हैं, उसके लिए हमें भी अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए, एक निश्चित समय अवधि अपने आप को देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये सोचा कि चलो ठीक आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे, तो कहते हैं ना जीवन में कल कभी नहीं आता। जो भी होता है वो सिर्फ आज होता है। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट में नहीं। और ना ही ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हम कर लेंगे, क्योंकि इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद ये दोहा कहा गया है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो प्रलय कब हो जाएगी, या आपने जो सोचा कि मैं कल करूंगा, कल कौन जाने कौन सा ऐसा बड़ा काम आ जाए कि आपका काम फिर कल पर टल जाए। तो दोस्तों जो भी करना है आज कीजिए। और इतनी बेहतरीन आप लोगों को ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है, इतने खूबसूरत हमारे लीडर्स आकर के आपके सामने अपने विचार रखते हैं, आपको सही दिशा निर्देश देते हैं। उस दिशा निर्देश का पालन कीजिए। एक ना एक दिन आपका भी वो लक्ष्य आपको मिलेगा जो आपने टारगेट करके रखा हुआ, और नहीं किया है तो प्लीज उसे कीजिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप अपने आप को कितना समय देना चाहते हैं कि मैं 3 महीने में ये लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा या 6 महीने में कर लूंगा। अगर आपने 6 महीने समय दिया है तो 6 महीने में आपको वो टारगेट प्राप्त होना चाहिए। तभी आपकी डाउनलाइन आपको देख कर के भी उसका हौसला बुलंद होगा और उसके भी टारगेट को आप सेट करवाइए। इन्हीं शब्दों को इन्हीं शब्दों से मैं आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मैं आज यहाँ पर हमारे साथ में इस पैनल पर उपस्थित कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें मैं इनवाइट करूंगी और उनसे उनकी जुबानी सुनना चाहूंगी कि इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आकर आपको कैसा लगा और आप अपने टारगेट को आपने किस तरीके से सेट किया और अचीव कर रहे हैं। वो है हमारे सबसे पहले संजय साहू सर जी, जो कि सीलिंग अचीवर हैं और जो बेलहाट शक्ति चापा जांजगीर से है, छत्तीसगढ़ की जो आन बान शान है। ऐसे डायनेमिक ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसा लीडर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर संजय साहू सर जी, प्लीज योर मोस्ट वेलकम। इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज आइए और आप अपने विचार रखिए। संजय साहू सर। संजय साहू सर, यदि आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज आप आइए, इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं रेखा साहू आपका वेलकम कर रही हूँ। हैंड रेज करवा दो, हैंड रेज करें। संजय साहू है तो हैंड रेज करें। जी संजय साहू सर, अगर आप हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। नहीं है, आगे बढ़े। नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए कोई बात नहीं सर, अगर अभी आप कंफर्ट जोन पे नहीं है तो कोई बात नहीं सर। मैं नेक्स्ट में अबू नसर जी, जो भी ये भी हमारे बेहतरीन जाबाज खिलाड़ी हैं और जिन्होंने सीलिंग अचीव किया है, जो है कि किशनगंज बिहार से हैं, किशनगंज बिहार की आन बान शान है, जिन्होंने एक ही दिन में 16 आईडी लगाई है। ऐसे जाबाज लीडर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि आप इस नारी शक्ति के बीच में आए और अपने 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। प्लीज अबू नसर सर, you're most welcome on this panel, sir. गुड मॉर्निंग। जय हरीच, घर घर Thank हरीच। you so much, sir. Welcome, sir. मुझे आज इस मंच में हमको बोलने का मौका मिला और हमारे ग्रेट सीनियर लीडर, हमारे जाबाज, हमारे जो मेरे कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चला, हमारे हारून सर और हमारे दूसरा जो अपलाइन है अभी बिहार के, ये क्या नाम है, जावेद अलवी सर, और हमारे ग्रेट गुरु पांचों पांडव को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग के माध्यम से मुझे आज इस हाईरिज को आगे बढ़ने का और चलने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं दूसरे कंपनी में जुड़ा था, इतना जल्दी तेज गति से नहीं ग्रोथ कर रहा था। आज कल मैंने 16 आईडी लगाई एक साथ। आज मेरा सीम 650 प्लस है और 90 दिन मुझे हुआ है इस सेशन को, और मैं अभी 58,000 प्लस ले चुका हूँ, मतलब 60,000 के लगभग ले चुका हूँ 90 दिन में, और 600 प्लस टीम हो गई मेरी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाई रिच में जुड़ करके, और मेरे टीम बहुत खुश है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस इनकम को इसी साल के अंदर 4.5 लाख प्लस में लेके जाना चाहता हूँ। और मेरी एक आईडी से मैं ले रहा हूँ, अभी मेरा 1,000 प्लस दिन का चालू हो गया है। मैं 5,000 दिन तक आगे जाना चाहता हूँ इसी महीने के अंदर, और आप लोग की सहयोग रहेगी तो मैं जरूर पहुंचूंगा।
और जो भाई हाई रिच कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दिल से कीजिए और दिल जान लगा के कीजिए, क्योंकि हाई रिच ऐसा प्लेटफॉर्म है कि तेज गति से हर इंसान को जो है ग्रोथ मिल रहा है और प्यार सम्मान मिल रहा है, और मेरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब खुश है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो है अभी हमको इतना अभी जो है बोलने का भी ये एक्सपीरियंस नहीं है। इंशाल्लाह जो है आगे चल के हम जो है और ज्यादा ये करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। क्या बात, बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। ये बात आपने सिद्ध कर दी कि एक बिहारी सब पर भाई। आईपीएस ऑफिसर जो हैं कि आप सभी जो टारगेट बनाते हैं वाकई में उसे अचीव करने के लिए अपना दिलो जान लगा देते हैं। जबकि देखिए आपने ओनली 90 डेज हुआ है आपको मीटिंग अटेंड करते हैं और आपने और आपकी 600 प्लस टीम है। क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आज जैसा कि आपका सपना है कि पर डे 5000 आपको मिले, वो निश्चय मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा इंशाल्लाह। आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। कहते हैं ना सर कि समय और जिंदगी दुनिया में दो बेहतरीन शिक्षक है हमारे। समय और जिंदगी दुनिया में हमारे ये दो बेहतरीन शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है। जिंदगी अगर समय का सदुपयोग सिखाती है तो हमें समय जो है जिंदगी की कीमत सिखाता है। जिसने इन दोनों को समझ लिया उसकी लाइफ आगे। हमारे इस पैनल पर सुनीता सोनी मैम जो कि ओबरा यूपी से हैं, हमारी यूपी की आन बान शान है, जो बेहतरीन सीलिंग अचीव किया है। सोनभद्र यूपी से हमारी बिलोंग करती है मैम। मैं उन्हें इस मंच पर बुलाना शेयरिंग रखिए। और आप बताइए कि इस मंच से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, और आपने हाई रिच जब किया तब आप किस सिचुएशन में थी और आज आपने किस मुकाम को हासिल किया है। यू आर मोस्ट वेलकम सुनीता सोनी मैम। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं सुनीता सोनी ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में से रहने वाली हूँ। सबसे पहले इस पैनल पे बने सारे गुरुओं को चरण वंदनी करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ रामनिवास मनहर सर का, बहुत बहुत सॉरी धन्यवाद करती हूँ राजकुमार मनहर सर का। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रामनिवास पटेल सर का, जो हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने में इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं सारे अपने अपलाइनों और डाउन लाइनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मेरे साथ रहे। और मैं सभी का यहाँ इस पैनल पर सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। खास तौर से रामनिवास सर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ भी बोलना रहता है वो मुझे कॉल करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने भी बहुत सारी नेटवर्किंग में वर्क किया, पर सफलता जो मुझे यहाँ से मिल रही है वो कहीं से नहीं मिली। और मैम आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी, और इसके पहले मैम ने जो स्पीच इतना अच्छा हम लोगों को बताया है कि हम लोग को अटेंड करना चाहिए मीटिंग, तो हमने भी 1 से 1.5 महीने पहले ही हमारी ज्वाइनिंग हुई है। और मैं भी पर डे मीटिंग अटेंड करती हूँ। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सक्सेस मिल रहा है यहाँ से मुझे, क्योंकि मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ जानने और समझने को हमें मिलता है। तो उससे भी ज्यादा सबसे जरूरी होता है मैम कि हम लोग जब घर से फ्री माइंड में होते हैं तो कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो जब घर वालों का सपोर्ट होता है तो काम बहुत अच्छा भी होता है। तो अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो दिमाग में एक डिस्टरबेंस चलती रहती है कि क्यों घर वाले से आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे उस काम को करूं। तो लोग कहते हैं एक नारी के पीछे एक पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, बट हमारे साथ उल्टा है। हमारे हस्बैंड यहाँ पे बहुत सपोर्ट मेरा करते हैं और मेरा आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक हस्बैंड की तरह, मतलब हर तरीके से एक गुरु की तरह वो मेरा सपोर्ट करते हैं। तभी मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। 1 से 1.5 महीने मैंने वर्क किया है उनके साथ और सहयोग से मैं आज यहाँ पर सीलिंग अचीवर बनी हूँ। 5000 की इनकम मेरी स्टार्ट हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाई रिच में आकर के। और मैं चाहती हूँ मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन सबका यहाँ से मैं सीलिंग कराऊं और पर डे की हमारी इनकम भी अच्छी होने लगे, ताकि हम लोग को जो घर की आर्थिक आजादी से हम लोग मुक्त हो सके यहाँ से। तो इसीलिए मैं भी हाई रिच में आई हूँ और अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में आकर। तो कुछ शब्द बोलना चाहूंगी मैम। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू मैम, थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसी कड़ी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मैम।
क्या बात सुनीता मैम, बहुत खूब कही आपने, बहुत खूब कही आपने कि वाकई में जमीन हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी, हमें अभी तो हमें नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। और सच कहा आपने मैम कि जब तक हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक हमारा कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता, हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे लक्ष्य को समझता है। आप रियली में बहुत बहुत लकी हैं जो आपको आपके हस्बैंड एक फ्रेंड के रूप में मिले हैं और वो आपका सपोर्ट करते हैं। तो लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर हौसले हिम्मत के साथ साथ फैमिली सपोर्ट भी अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके पैरों के नीचे होगी। तो इसी बात को मैं आगे ही कहना चाहूंगी आपसे कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें तो हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी दोस्तों बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। इन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे दुर्ग से सीलिंग अचीवर मिस्टर पीपी साहू सर जी, जो एक बेहतरीन लीडर हैं और अपनी टीम को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत खूबसूरत से काम कर रहे हैं, उन्हें मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि मिस्टर पीपी साहू सर आप भी आए और अपनी 2 मिनट में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज पीपी साहू सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। हेलो। यस सर, लेट्स कंटिन्यू सर। थैंक यू मैडम, इस इंटरनेशनल बड़े पैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम। और हमारे सारे पांचों पांडव जिनके अथक प्रयास से इतना सुंदर सा अवसर बन पाया है आज विपरीत परिस्थिति में, मैं हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शंकर बहादुर गाहा सर, मिस्टर रजनीश सर, मिस्टर संदीप कुमार जी और सारे हमारे ग्रेट अपलाइन, लाइफ लाइन, क्रॉस लाइन सभी का, और इस पैनल पे आज उपस्थित हैं वो सारे भावी करोड़पतियों को पीपी साहू पावन धरा का कोटि कोटि अभिनंदन है। फूल है चंदन है, फूल है चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप सभी हैरिचन परिवार को कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं महसूस करता हूँ मैडम जी कि जिस तरह से भोजन के लिए सब्जी और चावल जीवन के लिए चाहिए, वैसी ही आज हमारा ये ट्रेनिंग सिस्टम है तीनों टाइम का, सुबह दोपहर शाम का। तो मैं दोपहर और शाम का को चावल या रोटी समझता हूँ और सुबह वाले को सब्जी मानता हूँ। ये दोनों सभी कंप्लीट हो करके हमारा मतलब भोजन पूर्ण होता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कोई इस सिस्टम में आएगा और इस सिस्टम को लेगा, तो आज रश्मि मैडम ने बारीक बारीक बातों को माँ के दर्जा देते हुए बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी दिया है। मैं पूरे सिस्टम को, सारे अपलाइन, लाइफ लाइन, क्रॉस लाइन को सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ, ताकि सभी के घर, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा, मान सम्मान सब कुछ बने। और इसमें जो पूरा श्रेय मैं मानता हूँ परमपिता परमात्मा को, माता पिता, गुरुजनों को और सारे हमारे अपलाइन, लाइफ लाइन, क्रॉस लाइन सभी का सहयोग है, सभी सिस्टम सेंटर वालों का सहयोग है। मैं सभी का जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए मंगल कामना करता हूँ। और आपने इस महान पैनल पे आमंत्रित किया, थैंक यू रेखा मैडम। जैसा आपका नाम है वैसा आपका वाणी और कर्तव्य भी दिखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पीपी साहू सर, आपने बहुत अच्छे शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। आपने जो बताया कि वाकई में हमारी ये 3 टाइम की ट्रेनिंग हमारे लिए किसी भोजन से कम नहीं है। प्रत्येक मनुष्य सुबह का ट्रेनिंग को एक हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट समझती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सुबह सुबह आपके शरीर में जो प्रवेश करेगा उसी का असर सारा दिन रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जिसे लेने के बाद हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि हम अपने काम को कैसे शुरू करें और कैसे आगे बढ़ाएं। और जैसा कि मैम ने कहा कि मीटिंग प्रतिदिन की लेना जरूरी है, हमें ये लगता है कि सच में रोज तो वही बात कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग लीडर्स अपने अलग अलग विचार रखते हैं और आपको कौन सा विचार आपके दिमाग में क्लिक कर जाए ये आप नहीं सोच सकते। इसलिए प्लीज आप डेली अपनी मीटिंग को अटेंड कीजिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे होनहार लीडर को इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ जिनका उम्र तो बहुत कम है, जो कहते हैं ना पति बनने से पहले जो करोड़पति बन गए, ऐसे शानदार हमारे लीडर मिस्टर अजय कुमार सैनी सर, जो कि
बेहतरीन लीडर है, जाबाज खिलाड़ी हैं, और ऐसे ही जो राजस्थान अलवर से बिलोंग करते हैं, इन्हें मैं इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ। इनकी बातों को मैंने कई बार सुना है, लेकिन फिर भी सुनने से मन नहीं भरता है। इन्हें लिटिल राजकुमार सर कहा जाता है। सो प्लीज सर, अजय कुमार सैनी सर, यू मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, प्लीज सर। हेलो अजय सर, प्लीज अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आइए सर। नहीं है मैडम। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं सर, मैं नेक्स्ट। हमारे अजय सर प्लीज, शायद इस वक्त वो कंफर्ट जोन पे नहीं है, इसलिए मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे से हमारे एक और बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं। कहते हो मुझे 72 ईयर्स के हमारे युवा, ऐसे युवा है, मैं इन्हें युवा इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे युवा इनके सामने फेल है। अरविंद जोशी सर, जो कि बेहतरीन बेहतरीन लीडर है और इतना खूबसूरती से अपना काम करें, और प्रतिदिन ये अपना हैंड रेज भी करते हैं, बट इन्हें शायद बोलने का मौका नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं सर, मैं इन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अरविंद जोशी सर, आप आइए, और शायद आप हमारी इस टीम में सबसे बुजुर्ग हैं, आपका आशीर्वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप आए और अपने विचार रखिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मिस्टर अरविंद जोशी सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज सर। अरविंद सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज आइए। हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड रेज है, मीटिंग में है, हैंड रेज करिए अरविंद जोशी सर। कीजिए सर, अरविंद सर प्लीज। सर आई थिंक नहीं है। अरविंद सर जी उस पे नहीं है, पैनल पे नहीं है। मुझे इस बात का वाकई खेद है, वो होते तो शायद आज हमारे बीच आते और अपनी शब्दों को रखते। कोई बात नहीं, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कहना चाहिए हमारे अधिवक्ता हैं, जो बहुत ही शानदार लीडर हैं, जिन्होंने सीलिंग अचीव किया है, और उन्होंने 4 बार हैट्रिक मारा है, 4 बार लगातार हेलो हेलो लगातार उन्होंने। आ गए आइए हेलो अरविंद जोशी जी, आइए अच्छा अरविंद अच्छा, जोशी सर। हेलो अरविंद जी। हेलो हाँ जी आइए। हाँ हेलो जी, मेरी आवाज आ रही? यस आपकी यस, आवाज बोले आ सर, रही है बोले। सर, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ सर, मैं यस यस यस, बिल्कुल। मैडम मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। यस यस यस, बोलिए सर। और 31 नवंबर को मैंने ज्वाइनिंग किया है। जी और अभी तक तो ऐसे मेरे 10 एक लोग हो गए, लेफ्ट राइट वैसा ऐसा चल रहा है। जी जी। और मेरी ट्राई चालू है अभी भी। हेलो, और मैं तो छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसमें कुछ तो भी गेन है। मैं डेली एक भी मीटिंग छोड़ता नहीं। जी मैडम, मैं जो कभी इतने 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 बड़े प्लान पे बोलने का कभी वक्त नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं सर। आपने आ, मुझे मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। जी, आप आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही आपका आशीर्वाद है कि आप इस पैनल पर आए, और आपने जितना भी कहा वही हमारे लिए बहुत अनमोल है सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। और मेरा एज वैसा 72 है अभी। जी जी। अगले मार्च महीने में मेरा बर्थडे भी है। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, अभी से बधाई हो आपको 73 थैंक यू ईयर्स के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। जी जी जी, चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं है। आप अगली बार आइएगा और अधिक शब्दों को एकत्रित करके हमारे बीच जरूर उपस्थित होइएगा। आपका योर मोस्ट वेलकम रहेगा हमेशा। तो चलिए सर, थैंक मैं जी यू। ओके मैडम। जी, राम बाबू शर्मा जी, जो लगातार आज 4 बार से 4 दिनों से हैट्रिक लगा रहे हैं, ऐसे सीलिंग अचीवर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर आप आए और आप बताइए कि आपने किस तरीके से ये किया, ताकि हमें भी उसकी जानकारी मिल सके और इस पैनल पे जुड़े सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी मिल सके। राम बाबू शर्मा, राम बाबू सर, प्लीज योर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैडम, इस पैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। और मेरे अपलाइन एडवोकेट सुनील कुमार जी हैं, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गौरव केसरी जी हैं। बिहार के आन बान शान श्री राजीव रंजन सिंह एवं निर्मल निराला के सानिध्य में मैं हाइरिच जैसी संजीवनी का सेवन कर अपनी जिंदगी को तरोताजा कर रहा हूं। दोस्तों,
इस जहान में बड़ी मुद्दत के बाद भगवान का अवतार होता है, उसी तरह नेटवर्क की दुनिया में भी बड़ी मुद्दत के बाद हाईरिच जैसी प्लान अवतरित होता है। आज के समय में हमारे हाईरिच रूपी जीवन की संजीवनी के हमारे 5 वैद्य उर्फ 5 पांडव के माध्यम से कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मिल रहा है। दोस्तों, इस संजीवनी का सेवन कर अपनी और अपने स्वप्नों को साकार करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे डाउनलाइन उर्फ मेरे लाइफ लाइन है, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा सीलिंग अचीवर मेरे साथ निकले। मेरा स्वप्न है कि मेरे माध्यम से कम 2022 में मिनिमम 100 स्टार अचीवर निकले। इस संजीवनी रूपी संजीवनी को जो व्यक्ति बढ़िया से सेवन करेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। और तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय का भाव के कारण मैं फिर अगली बार, और कंटिन्यूअस मेरे ये 5वीं सीलिंग है मैडम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे तरीके से अपने शब्दों को यहाँ रखा। बहुत अनमोल वचन आपने हमें दिए। इन्हीं शब्दों को के साथ में आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं अपने अगले स्टार, अगले डायमंड की ओर बढ़ना चाहती हूँ, और वो है हमारे कमल नारायण रजवारे जी, जो सूरजपुर से हैं और जिन्होंने जो पंचायत सेक्रेटरी भी हैं और जो हाईरिच में बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे सीलिंग अचीवर, कैसे जाबाज खिलाड़ी मिस्टर कमल नारायण जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि मिस्टर कमल नारायण जी आप भी आए और कम से कम शब्दों में अपने विचारों को यहाँ पर रखें। यू आर मोस्ट वेलकम। करम नारायण जी, राजवाड़े जी हैंड रेज करे, अगर है तो दिख नहीं रहे मेरे को। जी जी जी, हैंड रेज करवा दीजिए अगर है तो, नहीं तो फिर आगे जी जी, ठीक ठीक, हैंड रेज कीजिए सर। आई थिंक आप अगर कंफर्ट जोन पे नहीं है, चलिए सर, मेरे ख्याल से सर कंफर्ट जोन पे नहीं है। मैं आगे की कड़ी को बढ़ाती हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर हमारे विशाल परवेज जी, विशाल परेवा जी जो गुजरात से हैं और आज वो स्टार अचीव किए हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस मतलब बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्हें मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगी कि विशाल परवेजा जी आप आइए, परेवा जी आप आइए और यहाँ पर आकर के हमें भी अनुग्रहित कीजिए। आज का दिन बहुत शुभ है आपके लिए कि आपने स्टार अचीव किया है। ऐसे जाबाज ग्रेट लीडर को हम जरूर सुनना चाहेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर विशाल जी। हैंड रेज कीजिए सर अगर आप इस पैनल पर हैं तो। सर मेरे ख्याल से विशाल सर भी नहीं है। यस यस, ठीक है, आगे बढ़े, कुछ लोगों को ले लें। सर अभी इधर तो कंप्लीट हो गया है, अब आप बता दीजिए कि मैं ये भरत माझी को बुलाइए, उड़ीसा से हैं, एक जाबाज लीडर हैं। इनको भरत टीबीओ टीम विश्वजीत, इनको बुला लीजिए। अच्छा, टीम विश्व, भरत माझी। जी 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 सर, मैं इस पैनल पर हमारे टीम विश्वजीत के लीडर जो हैं हमारे मिस्टर भरत माझी जी, जो उड़ीसा से हैं, जिनका बिजनेस वाकई में बहुत धुआंधार चल रहा है। उड़ीसा में इन्होंने अपने बिजनेस को उड़ा दिया है। ऐसे धुआंधार खिलाड़ी को, ऐसे जाबाज लीडर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भरत माझी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस मंच पर आइए और 2 शब्द हमें बताइए प्लीज। मैं भरत माझी सर। जी सर जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैं सब गुरुजनों को। और आज का जो होस्टिंग है और प्रेजेंटेशन है बहुत शानदार। जो आज के जो सरस्वती पूजा के दिन अवसर जो नारी शक्ति का जो प्रोग्राम हुआ, जो कमांडो ट्रेनिंग हुआ, बहुत शानदार हुआ जी। और मैं भरत माझी ओडिशा से टीम विश्वजीत फाउंडर हूँ और इसी बिजनेस को मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मेरे टीम के जो सहयोग है और अपलाइन और जितना भी मेरे डाउनलाइन है, सब लोग कदम पे कदम मिलाकर मेरे साथ काम करते हैं। और सबसे धन्यवाद दूंगा। और हमारा जो छत्तीसगढ़ का
सबके दिल में राज करने वाला, जो 55 की उम्र में बचपन के जैसा काम करने वाला जो महागुरु है हमारा मिस्टर राम निवास पटेल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्ता का कोई तोल नहीं होता, ऐसे तो हर कंपनी हर प्रोग्राम मिल जाते हैं कई मोड़ पर, लेकिन हाईरिच जैसा सिस्टम और गुरु और कमांडो ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलता। ये तो अनमोल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहूंगा। और मेरा टीम में 2022 का जो टारगेट है, मैं 10 कार 10 स्टार और मेरे टीम में 10 ऐसा लोग होंगे जो मंथली इनकम 1.5 लाख से ज्यादा पर मंथ कमाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल पर बोलने के लिए जो मौका मिला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भरतमान जी सर। बहुत अच्छा आपने कहा, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपने बहुत अच्छी अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच कहा आपने कि आज का दिन इतना शुभ है और यहाँ पर इस पैनल पर उपस्थित जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे हाई रिचियंस हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगी कि सभी को अपने ज्ञान का आशीर्वाद दें, ज्ञान के भंडार से निकाल कर हम सभी को सद्बुद्धि दें, ताकि हमने जिस पैनल को चूज किया है और हमारी लाइफ का जो टारगेट है, हमारे परिवार का जो सपना है, उसे हम पूरा कर सकने में सक्षम हो सके। और हमसे जो भी भूल चूक हो, माँ सरस्वती आप हमें इतनी बुद्धि दे कि वो कभी ना होने पाए। हमारे साथ सदैव हमारे गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, इस पैनल पर हम हमेशा जुड़े रहें और हमें नित्य नए ज्ञान की अनुभूति होती रहे और नित्य नया ज्ञान प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इस पैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे इस पैनल में आज जो भी हमें ज्ञान मिला है, उसे हम हमेशा गांठ बांध करके रखें कि हमें अपने काम को करने के लिए गोल सेट करना है, कब तक करना है ये सेट करें। और साथ ही साथ विशाल परेवा जी आगे हमको बुला लीजिए, स्टार आगे अचीवर आगे बने। जी जी जी, आइए विशाल परेवा जी, आप इस मंच पर आइए। आज आपने स्टार अचीव किया है, आज आपके लिए वाकई बहुत बड़ा दिन है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं रेखा साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्लीज सर कम शब्दों में अपनी शेयरिंग यहाँ पर रखिए। थैंक यू सो मच सर। विशाल परेवा जी, और मोस्ट वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना बड़े मंच पे मेरे को आपने आमंत्रित किया है। और मैं अभी जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए जो अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी के वजह से, मेरे अपलाइन और मेरे लाइफलाइन पार्टनर की वजह से बदौलत से ही आज मेरे को ये जो सफलता मिली, ये पूरा श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे को ना ही राहुल सर जी मिलते, ना ही मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिलता, और ना ही मेरे को राजीव रंजन सर जी मिलते, तो ना ही मेरे को इतना बड़ा आज मुकाम मिलता। तो मेरे जो लाइफलाइन पार्टनर है, राजीव रंजन सर जी है, निर्मल निराला सर जी है, गौरव केसरी जी है, सुरेश सिंह है, ये सबका मैं काफी अच्छा एक थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो इस बदौलत पे मेरे को मिले, और बहुत अच्छा उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। और अब स्टार रेखा मेरे को देखना है कि अपनी टीम के अंदर से सब काफी सारे लोगों को अब स्टार पे पहुंचाऊं, और बहुत ही जल्दी अभी निर्मल निराला सर जी भी फर्स्ट स्टार सेलिंग अचीवर्स बनने वाले। और अब सोपी का भी एकदम फास्ट रहना है अपने को, सोपी फास्ट एकदम अपनी करवाना, बहुत बढ़िया और बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और आज थोड़ा बाहर जाना था, इसके वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अपना राम निवास पटेल सर जी है, राजकुमार मनहर है, 5 पांडव अपने, और जो भी जोसेफ सर जी है अपना, कैडी प्रथम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतना अच्छा सिस्टम बना के दिया। यस मैम, जय हरिज। थैंक यू सो मच सर। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें आपने कही। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा और सीलिंग अचीव होने सॉरी स्टार अचीव होने के लिए मैं पहले से ही राहुल नरकर सर को बधाई देती हूँ। सर बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही चाहूंगी सर कि आज का ये जो दिन है, ये जो मौका मुझे मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं इस मंच पर अपने वचनों से आर के मनहर सर को, प्लीज सर आपको मैं थोड़े समय के लिए मैं आपको इस मंच पर इनवाइट करती हूँ। सर प्लीज आइए और आप भी अपना आशीर्वचन हमें दीजिए। प्लीज मिस्टर आर के मनहर सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और सो नाइस लवली ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आज का रश्मि मैडम जी का, और आपका होस्टिंग एकदम लाजवाब। और पता नहीं माँ सरस्वती और जो प्रकृति है
कभी कभी आप आते हो तो आज अच्छा होता है। मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा था कि रश्मि मैडम कहाँ गई है, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन मुझे भी ये बात नहीं मालूम था, मुझे याद नहीं था कि कल ही वसंत पंचमी है। लेकिन सौभाग्य अच्छा है कि देखो आज नारी शक्ति माँ सरस्वती के जैसे रूप में माँ लोग हमारे बीच में आज का होस्टिंग किए, ट्रेनिंग दिए। एकदम बेहतरीन वाला ट्रेनिंग था आज मैडम जी का। सो इसकी कंग्रेचुलेशन आप दोनों लोगों को। और हमारे साथ विशाल परेवा जी आज फिर स्टार बन के आए। अभी मैं बोला था मार्च महीना में हर वीक में एक स्टार आएगा टाइगर टीम से, एक स्टार एंट्री करेगा। अभी ऐसा है कि जैसे ज्वाइनिंग आता है वैसे ही अब तो सोपी का रोज एंट्री आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से मैं डेली दो एक रोज सोपी का पेमेंट कंपनी से रिसीव करवा रहा हूँ। और मैं बताया था अभी कि लगातार सोपी है। डियर फ्रेंड्स, सच में हाई रिच एडवांस फ्यूचर है हमारा, 20 साल एडवांस प्लान है हमारा। और इस प्रोजेक्ट में यदि आप अपने आप को हाई रिच को अपना समझ के, किसी और का नहीं, अपना समझ के यदि हाई रिच को आपने अपने सीनियर के साथ प्लानिंग करना चालू कर दिए तो 2022 में 1 लाख से 5 लाख हर महीने का आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। और शानदार आज का कोऑर्डिनेटर हमारा रामनिवास पटेल सर। और प्लीज टाइम हो चुका है, मैं हैंड ओवर करूंगा। आप सभी लोगों का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए माँ सरस्वती से यही आशीर्वाद चाहिए कि हम सब लोगों को सच्चा ज्ञान दे, ताकि हम और किसी लोगों को ये बात बता पाए कि आप भी इस काम को करके आपके घर में आर्थिक आजादी ला सकते हैं। सो मैडम जी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मनहर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई बहुत लकी हूँ कि मुझे इस मंच पर आज आपको इनवाइट करने का मौका मिला, क्योंकि आप जैसे जाबाज जोशीले लीडर जहाँ होंगे वहाँ निश्चय ही टीम ग्रोथ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस आज की क्लोजिंग गुलाब करने के लिए गुलाब हमारे गुलाब गुलाब साहब को बुला लिया, 1 मिनट के लिए बुला लीजिए। गुलाब साहब सापी ओनर बिलासपुर के सापी ओपन किए हैं, वो जी जी करने जी की कुछ जी जानकारी जी देना जी चाहते हैं, बुला लीजिए उनको। ठीक हाँ। ठीक ठीक, कोई बात नहीं सर। चलिए गुलाब साहू सर जी, जो आप बिलासपुर से हैं और जिन्होंने आप शॉप भी ओपन की है, मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और बहुत कम समय पे अपने विचारों को प्रकट कीजिए। मिस्टर गुलाब साहू सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आवाज आ रही मैडम मेरे? यस यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले तो आज बहुत ही सुंदर जो है पावन पर्व है वसंत पंचमी का। तो आज के इस जूम पैनल में जितने भी लीडर बने हुए हैं उन सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज का एंकरिंग जो है बहुत ही शानदार रहा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना बेहतरीन एंकरिंग करने के लिए। और साथ ही साथ आज जमीनी लेवल पर हर एक लीडर जो है जिस तरीके से काम करता है उसको इतना बेहतरीन तरीके से एजुकेशन के माध्यम से हमारी ग्रेट लेडी लीडर मिसेस रश्मि मैडम ने जो प्रेजेंट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार जो है मैडम का ट्रेनिंग रहा आज का। और यहाँ बिलासपुर का शॉप जो है मेरे तरफ से पूरा जो है कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो गया है, पैनल भी आ गया है। और सर से हमारी बात हुई तो सर ने वही बताया कि ये सारा प्रोडक्ट परचेस करने के बाद पैनल में रेट फिट करने के बाद जो है सीधा बिलिंग लोगों को मिले, इसलिए जो है अभी डेट जो है ओपनिंग का डिसाइड नहीं हो पाया था। तो इस मीटिंग के माध्यम से मैं सर लोगों से 10 तारीख के बाद जो है जो भी उचित डेट जो है सर लोग जो देंगे उस डेट में जो है ओपनिंग का डेट यहाँ बिलासपुर शॉप का रख सकते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुलाब सर, बहुत अच्छा किया आपने जो शॉप की ओपनिंग की। अब वहाँ हमारे बिलासपुर में टीम वैसे भी ग्रोथ कर रही थी, अब जस्ट 2 गुना 4 गुना ग्रोथ करेगी। सभी का शॉपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अब इस मंच को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इस मंच से मैं मीटिंग को क्लोज करने के लिए हमारे जाबाज लीडर बोलूं, उम्र 55 का दिल बचपन का के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, हमारे मिस्टर रामनिवास पटेल, जो नारी शक्ति के को फाउंडर है, जो बेहतरीन मेंटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन स्पीकर भी हैं और बेहतरीन सिंगर भी हैं। तो जब तक हम उनकी आवाज नहीं सुन लेते
मन को तसल्ली नहीं मिलती, जब तक उनका एक गीत नहीं सुन लेते, लगता है आज की मीटिंग क्लोज ही नहीं हुई और आज का कार्यक्रम सक्सेस ही नहीं हुआ। सो प्लीज योर मोस्ट वेलकम मिस्टर राम निवास पटेल सर, हमारे भीष्म पितामह सर, आप आइए और अपने आशीर्वचनों से हमें आशीष दीजिए। योर मोस्ट वेलकम सर। यस 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 यस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैडम एंड रश्मि मैडम, बोथ ऑफ यू। आप मेरी साक्षात सरस्वती स्वरूपा हैं और दोनों का सुमधुर आवाज की धनी, स्वर कोकिला, कोयल सी आवाज, जिस तरह से आज आप दोनों ने मंच को सुशोभित किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर बात आज हमारी रश्मि मैडम ने कही कि रीजन होना चाहिए हाई रिच बिजनेस में, क्या कारण है, क्यों करें हम, तो रीजन को ढूंढ लीजिए अपने अपने, और फिर पर्पस के साथ साथ आप जो प्रोसीजर में जाइए, और प्रोसीजर यही है कि आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा लगातार, जिस तरह से कोबरा कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, ये इसमें सीखिए, प्रोसीजर में जाइए, रिजल्ट मिलेगा। आज हम लोग अगर ये 9 महीना 10 महीना में रिजल्ट जो है 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए सब आ रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है और माँ सरस्वती की कृपा है और जगदम्बे की कृपा भी लगातार हमें हारिजन के ऊपर है। तो मेरे यारो, आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस, हाई रिच रूपी बिजनेस जो मिला है, ये कारण आपको जो मिला है, उसमें कुछ सपने हैं आपके। जब तक सपने नहीं होंगे, आपके कुछ सपने हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए तैयार हो जाइए और बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हो जाओ। हमेशा लगातार मीटिंग में आइए, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक अगर आपने इसमें मेहनत किया, तो मेरे यारो आप जरूर सफल होंगे। सपने, ख्वाब, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो विश्वास है। तो जीत हमारी होगी। आने वाले कुछ समय बाद देखोगे लगातार शॉपिंग ओपनिंग हो रही है। कई बार लगातार चिल्ला रहे थे लोग, जो शॉपिंग आनी है। अरे लोगों को तो तैयार करो, पहले लोग आएंगे तब न शॉपिंग खुलेगी। आज गुलाब साहू जी शानदार खुशखबरी दिए, और ये 10 तारीख के बाद जो भी डेट लेना चाहें, एक शुभ समय के अनुसार वो ले सकते हैं। 13 तारीख को मैं सूरजपुर में रहूंगा, और 8 तारीख को भी मैं बिलासपुर में हूँ, 9 तारीख को कोरबा में हूँ। तो आप 13 तारीख के बाद जो भी समय लेना चाहे ले सकते हैं। मनहर जी से हमारे कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि मनहर जी का भी टूर है, अभी सब बिजी शेड्यूल है, तो बात करके हम सब बात करेंगे, उस हिसाब से आपको समय दे दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और गुलाब चंद साहू जी बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग रहा, बहुत ही मतलब एक बसंत पंचमी माँ सरस्वती हमारे ऊपर हमेशा विराजित रहे, और यही हम शुभकामना करते हैं हमारे सभी हाई रिचन के ऊपर माँ सरस्वती का हमेशा आशीर्वाद रहे, और ऐसा बसंत पंचमी दिन हमेशा हम देखते रहे, और लगातार हमारा हाई रिच यूं ही बढ़ता रहे, और हम लगातार अमीर कामयाबी की तरफ जाएं। यारो, अमीर पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर बनना हमारे हाथ में है। हम अमीर बन सकते हैं। ये हाई रिच रूपी बिजनेस जो मिला है, ये जरूर हम कामयाब होंगे। तो 2 लाइन आप लोग के लिए। कौन दिशा में लेके चला रे ये हाई रिच, कौन दिशा में लेके चला रे ये हाई रिच, ये ठहर ये सुहाना है हाई रिच, प्लान दिखाने दे, प्लान दिखाने दे। पहली बार हम निकले हैं घर से हाई रिच प्लान दिखाने को, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी इनकम भी। कौन दिशा में लेके चला रे हाई रिच, कौन दिशा में लेके चला है ये हाई रिच, कौन दिशा में लेके चला है हाई रिच। अब हूँ तो हमारी है छोटी सी इनकम, अब हूँ तो हमारी है छोटी सी इनकम, ये ठहर ये सुहानी सी डगर, प्लान दिखाने दे, प्लान दिखाने दे। अरे अब हूँ तो हमारी है छोटी सी इनकम, अब हूँ तो हमारी है छोटी सी इनकम,
पाँच हजार पे आ जाएगी, 5,000 पे आ जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी छोटी सी इनकम है, लेकिन मेरे यारों 5,000 पर आप जरूर आएंगे एक दिन, और रोजाना 5,000 कमाते कमाते एक दिन 1.5 लाख पर डे पर मंथली पर आओगे, और लाख नहीं करोड़ों पर आओगे। ये है हमारा हाई रिच। तो लगे रहे, बने रहे, टिके रहे, ऐसे ही शानदार ट्रेनिंग में आते रहे, और कोबरा कमांडो बनकर एक हाई रिच में हाई इनकम को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक यू। माइक ओवर टू रेखा साहू, दुर्ग की आनबान थैंक शान। यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार आपने बताया, बहुत अच्छे आपके विचार सर। सभी बातों का एक ही निचोड़ है कि इंसान को मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सफलता के रास्ते में आने वाले जितने भी दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो आपको सहने ही होंगे। अगर आपको सफलता की मिठास चखनी है तो आपको इस दर्द को भी बर्दाश्त करना होगा। जैसा कि हमें रश्मि मैम ने बताया कि बिना दर्द सहे दुनिया में कोई सुख नहीं मिलता। तो ये एक बात याद रखिए दोस्तों कि आपको पानी से नहाकर लिबास बदलना है या पसीने से नहाकर इतिहास और भूगोल बदलना है। अगर आप इतिहास और पूरा भूगोल का नक्शा चेंज करना चाहते हैं तो कोबरा कमांडो मीटिंग में आइए, शाम की मीटिंग में आइए, और रास्ते में आने वाले हजारों तकलीफ और पत्थरों को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते चलिए। एक दिन सफलता जरूर जरूर आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को मैं यही क्लोज करती हूँ। मैं रेखा साहू, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन, और आज के बसंत पंचमी की अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि चैंपियन, जय हरि।